कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है जहां हम डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं जो कि घबराया हुआ चर्च पहुंचता है और फादर पीटर को कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, आपको जल्दी चलना होगा। नेल्सन के कहने पर पीटर एक घर में पहुंचता है जहां वो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम मगाली है उसको एक शैतान ने वश में किया हुआ है। पीटर मगाली को ऐसी हालत में देख के अपने दोस्त और फादर माइकल को फोन करता है। माइकल पीटर से कहता है कि एग्जोर्सिज्म की मंजूरी के लिए 2 दिन लग जाएंगे, तुम अकेले कुछ भी मत करना, अभी तुम नौसीखे हो। लेकिन पीटर कहता है कि अगर मैंने लड़की को अभी नहीं बचाया तो वो मारी जाएगी। माइकल मना भी करता है लेकिन पीटर फोन काट के अकेले ही एग्जोर्सिज्म परफॉर्म करने का डिसाइड करता है। दोस्तों, एग्जोर्सिज्म मतलब झाड़ फूक करके भूत को भगाना होता है। पीटर घर में सभी लोगों को बाहर जाने को कहता है। फिर पीटर कैमरा ऑन करके वीडियो स्टार्ट करता है और मगाली का एग्जोर्सिज्म शुरू करता है। लेकिन मगाली में आया शैतान बहुत पावरफुल होता है। वो पीटर को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे सेड्यूस करना शुरू करता है, लेकिन पीटर किसी तरह एग्जोर्सिज्म परफॉर्म करे जाता है। फिर मगाली एकदम से शांत हो जाती है, जैसे वो बेहोश हो गई हो। पीटर उसके पास जाता है। मगाली नॉर्मल लग रही होती है। पीटर के पास आते ही मगाली पीटर का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाती है। पीटर अपना आपा खो बैठता है और मगाली को किस कर लेता है। किस करते ही मगाली में जो शैतान होता है वो पीटर में आ जाता है। पीटर शैतान से लड़ता है लेकिन शैतान पीटर को पोजेस कर लेता है और पीटर मगाली के साथ कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद। दिखाया जाता है कि लड़कियों की जेल में कर्मचारी कैदियों को खाना दे रहे हैं। एक कैदी ने थाली बाहर नहीं निकाली होती। कर्मचारी दरवाजे के छोटे होल से हाथ अंदर डालता है और थाली बाहर निकालने लगता है, लेकिन अंदर जो कैदी होता है वो कर्मचारी के हाथ की 2 उंगलियां काट देता है। कर्मचारी का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से फादर पीटर को देखते हैं जो कि गरीबों की हेल्प करने में लगा रहता है। आज पीटर को एक महिला अपने घर लेके आती है। गांव में बच्चों को अजीब सी बीमारी हो रही है। पीटर उसके बच्चे को देख के टेंशन में आ जाता है। पीटर उस बच्चे को अपनी चर्च के हॉस्पिटल में लेके आता है जहां उस बच्चे के जैसे और भी बच्चे बीमारी से पीड़ित एडमिट हुए होते हैं। यहाँ हम 18 साल पहले वाले डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं। उनके साथ होती है सिस्टर कैमिला। नेल्सन पीटर को कहता है कि ऐसी बीमारी उसने पहले कभी नहीं देखी, ये सिर्फ शैतान का ही काम हो सकता है। फिर दिखाया जाता है कि नेल्सन पीटर को एग्जोर्सिज्म के लिए कन्विंस कर रहा होता है, लेकिन पीटर कहता है कि 18 साल पहले जो हुआ था उसके बाद मैं कभी एग्जोर्सिज्म नहीं कर पाया। लेकिन नेल्सन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शैतान था जिसने तुमसे सब करवाया था। पीटर कहता है कि एग्जोर्सिज्म के लिए मुझे अपना पाप रोम की बड़ी चर्च में कन्फेस करना होगा। फिर पीटर उस रात की वीडियो टेप लेकर रोम जाता है और वहाँ फादर गैब्रियल से मिलता है। पीटर गैब्रियल को कुछ कहे उससे पहले गैब्रियल पीटर को कहता है कि रोम तुम्हारे काम से बहुत खुश है और तुम्हारे काम को देख के तुम्हें पैसे भी दे रहा है। पीटर ये देख के बहुत खुश होता है। उसने आज कन्फेस करना था, लेकिन पीटर सोचता है कि अगर उसने कन्फेस कर दिया तो क्या पता ये पैसे भी ना मिल पाएं। पैसों से पीटर ने बच्चों का इलाज करवाना था। फिर पीटर गांव वापस आता है और साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी लाता है, जिसे देख के सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन पीटर अभी भी चिंता में है क्योंकि उसने कन्फेशन नहीं किया था, जिसके कारण वो एग्जोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता। रात पीटर भगवान के आगे प्रेयर कर रहा होता है। उसे दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो कमरे में जाता है। अचानक वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे खून गिरा हुआ है। फिर पीटर का ध्यान एक कोने में पड़ता है जहां जीसस क्राइस्ट किसी शैतान के वश में खड़े होते हैं। फिर वो एकदम पीटर के सामने आ जाते हैं। पीटर चिल्लाता है और उठ जाता है। ये पीटर का एक सिर्फ बुरा सपना था। उसी टाइम पीटर को जेल वार्डन का फोन आता है और वो सेल्स में जो भी हो रहा है पीटर को बताता है। पीटर नेल्सन के साथ फिर जेल में जाता है। जेल वार्डन कहता है कि वैसे तो हम इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, लेकिन आप एक बार उसे देख लीजिए। फिर पीटर और नेल्सन को वार्डन एक सेल में लेके जाता है जहां एक लड़की शैतान के वश में आई होती है। असल में इस लड़की ने फादर पीटर का नाम लेके इन्हें बुलाने को कहा था। लड़की जब पीटर को देखती है तो कहती है कि कैसे हो पीटर, याद आया कुछ? मैं वही हूँ 18 साल पहले वाला शैतान जिसके साथ तुमने उस रात किया था। ये सुन के पीटर सेल से बाहर आ जाता है। फिर वो शैतान अजीब सी आवाज में चीखता है जिससे सभी के कान दुखने लग जाते हैं। पीटर बाहर जेल कैंटीन में बैठा होता है। वहाँ मगाली आती है और पीटर को कहती है कि वो तुम्हारी बेटी है जिसे शैतान ने पोजेस किया है। मगाली और पीटर बाहर आते हैं। मगाली से बताती है कि उस रात जो तुमने मेरे साथ किया था उस पर किसी ने भी यकीन नहीं करना था, जिसके कारण मैं चुप रही थी। पर पीटर कहता है कि उस रात वो शैतान के पोजेशन में था। उस रात का पश्चाताप वो अब तक कर रहा है। मगाली कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी एस्परांजो को बचाना ही होगा। शैतान को वापस जहानुम में भेज दो।
सीन शिफ्ट होता है और पीटर अपने बेड पर सो रहा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। पीटर अपने आप को पैरालाइज हुआ फील कर रहा होता है। तभी पीटर को शैतानी हाथ गर्दन से पकड़ लेते हैं और फिर शैतान के वश में आया हुआ जीसस क्राइस्ट पीटर को मारने की कोशिश करता है। पीटर फिर से बुरे सपने से उठता है। पीटर हॉस्पिटल जाता है, जहां जिस बच्चे को पीटर पहले हॉस्पिटल लेके आया था वो बच्चा बीमारी के कारण मर गया था। उस बच्चे की माँ गुस्से से कहती है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, अगर होता तो उसने मेरे बच्चे को बचा लेना था। रात पीटर चर्च में रह रहे अनाथ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। वहाँ मगाली भी आ जाती है। पीटर को बच्चों के साथ देख के मगाली को अपना पुराना टाइम याद आता है कि जब वो भी चर्च में ऐसे ही बच्चों के साथ खुश रहा करती थी। पीटर फिर अपनी बेटी एस्परांजो को बचाने का फैसला करता है। फिर अगले दिन पीटर दोबारा रोम जाता है और गैब्रियल को एस्परांजो के केस की फाइल देता है। गैब्रियल पीटर को कहता है कि तुम्हें पूरी परमिशन है एग्जोर्सिज्म करने की, लेकिन पीटर को पता है कि वो एग्जोर्सिज्म नहीं कर सकता। फिर वो गैब्रियल से रिक्वेस्ट करता है कि फादर माइकल की उसे हेल्प चाहिए। गैब्रियल अप्रूवल दे देता है। फिर माइकल पीटर के गांव आता है। इतने टाइम बाद मिलने के बाद दोनों खूब बातें करते हैं। माइकल कहता है कि 18 साल पहले तुमने सबसे पावरफुल शैतान बलबन को हराया था, लेकिन पीटर माइकल को उस रात का कुछ भी पता नहीं पता और उस रात वाली वीडियो टेप भी जला देता है। रात पीटर माइकल को बताता है कि उसे जीसस क्राइस्ट के सपने आते हैं, जहां जीसस पोजेस होके मुझे मारने की कोशिश करते हैं। माइकल कहता है कि ये एक संकेत है शैतान बलबन का, वो तुमसे कुछ करवाना चाहता है, तुम्हें बच के रहना होगा। इधर चर्च में सिस्टर कैमिला प्रेयर कर रही होती है। अचानक उसके माथे पर खून गिरता है। फिर उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसे कोई अदृश्य चीज अंधेरे में घसीट के ले जाती है। उधर बच्चे सो रहे होते हैं, उन्हें भी कोई आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और कैमिला शैतान के वश में आई हुई बच्चों को मारने आती है। बच्चे कैमिला को देख के चीख पड़ते हैं। कैमिला बच्चों को मारे इससे पहले मगाली उसे पीछे से पकड़ लेती है। इधर बच्चों की चीखों की आवाजें पीटर और माइकल सुन लेते हैं। दोनों फिर भाग के चर्च आते हैं। माइकल फिर पीटर की हेल्प से कैमिला को शैतान के वश से छुड़ाता है। सभी बच्चे सेफ होते हैं। ये देख के पीटर को चैन की सांस आती है। फिर माइकल और पीटर जेल जाते हैं, जहां एस्पेरांजो दोनों का वेट कर रही होती है। एस्पेरांजो में आया शैतान पीटर को कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माइकल प्रेयर करने लगता है, लेकिन शैतान पावरफुल होता है। वो माइकल को कहता है कि याद भूल गया, तूने मेरे साथ डील की थी। फिर शैतान जंजीरें तोड़ के माइकल के कान को काट देता है। नेल्सन भी वहाँ होता है। वो जल्दी एस्पेरांजो को बेहोशी का टीका लगाता है, जिससे एस्पेरांजो बेहोश हो जाती है। इसके बाद माइकल पुलिस वालों को कहता है कि तुम्हें ये जेल बिल्कुल खाली करवानी होगी, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। नेल्सन कहता है लेकिन मैं कैदियों को बेहोश कर सकता हूँ। नेल्सन जब कैदियों को बेहोश कर रहा होता है, एक कैदी चालाकी से गार्ड से सेल्स की चाबियां चोरी कर लेती है। इधर माइकल पीटर को समझाने लग जाता है कि बेलबन बहुत पावरफुल है, वो हमारी वीकनेस को अपनी पावर बनाता है। अगर तुमने कोई सीक्रेट छुपा रखा है तो उसे अभी मुझे बता दो, नहीं तो बलबन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन पीटर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो माइकल को सच बता सके। एस्पेरांजो का एग्जॉर्सिज्म करने से पहले पीटर एक बार मगाली को मिलता है। मगाली उसका शुक्रिया करती है। फिर पीटर और माइकल एस्पेरांजो का एग्जॉर्सिज्म करने जाते हैं। तभी लाइट जगने बुझने लगती है और फिर अंधेरा हो जाता है। पीटर लाइट चेक करने जाता है। इधर नेल्सन देखता है कि किसी ने गार्ड को मार डाला है। वहाँ एक कैदी खड़ी रो रही होती है। उसकी आंखें सफेद हो रखी होती हैं। नेल्सन ये देख के जल्दी नींद वाला इंजेक्शन बनाता है, लेकिन पीछे से एक और कैदी जिसे शैतान ने वश में किया हुआ है आती है और डॉक्टर को कुछ मारती है। सीन शिफ्ट होता है। माइकल और पीटर देखते हैं कि एस्पेरांजो सेल में नहीं है। एस्पेरांजो को ढूंढते इन्हें नेल्सन जमीन पर अधमरा पड़ा दिखाई देता है। वहाँ जेल की 3 और कैदी आती हैं जो शैतान के वश में होती हैं। माइकल प्रेयर करता है, जिससे उन तीनों को तकलीफ होती है, लेकिन फिर माइकल के पीछे एक भयंकर शैतान आ जाता है, जिसे भगाने के लिए माइकल को उसकी तरफ होना पड़ता है। पीटर की प्रेयर कैदियों पर काम नहीं कर रही होती, लेकिन नेल्सन अपनी कुर्बानी दे के पीटर को बचा लेता है। वहाँ एस्पेरांजो भी आ जाती है, जिसके सामने माइकल की प्रेयर काम नहीं करती। फिर माइकल और पीटर भाग के रसोई घर में आते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। माइकल पीटर से पूछता है कि तुम्हारी प्रेयर का शैतान पर कोई असर नहीं हुआ, तुमने क्या पाप किया है जो अभी तक छुपा के रखा है। पीटर फिर माइकल को बताता है कि 18 साल पहले मैंने शैतान को हराया नहीं था। माइकल समझ जाता है कि एस्पेरांजो पीटर की बेटी है। माइकल कहता है कि बिना कन्फेशन के तुम कभी बलबन का सामना नहीं कर सकते। माइकल ये भी बताता है कि मैंने एक बच्चे को बचाने के लिए बलबन से डील की थी। उस डील के बाद मेरी बलबन के सामने पावर्स काम नहीं करती।
माइकल कहता है कि आज मेरा यहाँ अंत होना है, लेकिन तुम याद रखना बल्बन के साथ डील मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर कैदी दरवाजा तोड़ देते हैं। माइकल उन्हें रोकने की कोशिश करता है और पीटर को आगे जाने को कहता है। पीटर अगले कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। माइकल को शैतान बल्बन मार डालता है। फिर पीटर कन्फेशन करने की सोचता है और फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपने हेड फादर गैब्रियल को भेज देता है। अब पीटर पाप से मुक्त हो चुका होता है। फिर वो बाहर आता है और प्रेयर करनी शुरू करता है, जिससे तीनों कैदियों को बहुत तकलीफ होती है। फिर पीटर के बुरे सपने वाला जीसस भी वहाँ आ जाता है, लेकिन पीटर उसे भी प्रेयर के साथ तकलीफ देता है। लेकिन पीटर को पीछे से एस्पेरेंजो कुछ मारती है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। पीटर को होश आती है, उसे शैतान यानी कि एस्पेरेंजो ने बांधा होता है। असल में बल्बन इंसानी दुनिया में आना चाहता है और चर्च को तबाह करना चाहता है, जिसके कारण उसे एक पादरी की जरूरत थी। फिर एस्पेरेंजो शैतानी बाइबल पढ़ना शुरू करती है और काला जादू यानी कि एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड शुरू होता है, जिससे पीटर को बहुत तकलीफ होती है। उधर चर्च में भयंकर शैतान कैमिला को मारने की कोशिश करता है और सभी बच्चों को भी तड़पाने लगता है। कैमिला बहुत ट्राई करती है इस शैतान को रोकने की, लेकिन वो हार जाती है। फिर कैमिला देखती है कि 2 बच्चे भी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ फादर पीटर भी प्रेयर करना शुरू करते हैं, जिससे एस्पेरेंजो और बाकी शैतान बहुत चीखते हैं। पर एस्पेरेंजो का एक्सोर्सिज्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण पीटर हार जाता है। फिर पीटर एस्पेरेंजो के अंदर आए बल्बन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। फिर बल्बन एस्पेरेंजो और चर्च में सभी बच्चों को जिंदा छोड़ देता है और खुद पीटर के अंदर आ जाता है। चर्च में जो कैमिला ने बच्चे मरे देखे थे वो भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि पीटर एस्पेरेंजो को लेकर जेल से बाहर आता है और वहाँ के लोगों का हीरो बन जाता है। फिर पीटर को मिलने फादर गैब्रियल आते हैं। गैब्रियल पीटर को कहता है कि मैंने तुम्हारे कन्फेशन को डिलीट कर दिया है और तुम्हें रोम में फादर की पोस्ट दी जा रही है। यहाँ दोस्तों पीटर की आंखें चमकती हैं और पता चलता है कि शैतान ने पीटर को वश में किया हुआ है। दूसरी तरफ पीटर की बेटी एस्पेरेंजो भी आई होती है। दिखाया जाता है कि एस्पेरेंजो की आंखें चमकती हैं, लेकिन उन आंखों में नूर होता है, जिससे ये पता चलता है कि एस्पेरेंजो में अब भगवान आ चुके हैं। मूवी के लास्ट में दोस्तों बल्बन यानी कि पीटर रोम पहुंचता है। बल्बन कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला हूं, और ऐसे मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।